डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय मौलिक कर्तव्य यानी कि भारतीय संविधान में अंकित मौलिक कर्तव्यों का विश्लेषण करते हैं कि मौलिक कर्तव्य है क्या, ये ड्यूटी क्या है, ये किसको करनी होती है, किसको नहीं करना होता, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले कर्तव्य। कर्तव्य नाम से ही, शब्द से ही परिभाषित होता है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ काम करना है। तो देखिए, अंग्रेजी शब्द में कर्तव्य को ड्यूटी कहा जाता है, जो मूल शब्द डिबेट से बना है, डिबेट से बना है, DEBT बना है। और इस शब्द का अर्थ है कर्ज, ऋण, जो व्यक्ति को क्या होता है, देना होता है। तो देखिए, इस शब्द की परिभाषा ये है कि आप जिस समाज में, जिस देश में रहते हैं, वहाँ पर हमारी एक ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि उस समाज की मिट्टी से हम पलते हैं, उस समाज में हम प्रकृति के संसाधनों का दोहन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। जिस देश में रहते हैं वो देश हमें देश नाम देता है, नागरिकता देता है। उस देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, वो हर एक व्यक्ति को अदा करना पड़ता है। जैसे आप जिस चीज़ का पालन करते हैं तो आपके ऊपर एक तरह से ऋण होता है, भार होता है, कर्ज होता है, वो आपको क्या करना होता है, अदा करना पड़ता है। और वो कर्ज हम अपनी ड्यूटी निभाकर पूरा करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का किस तरह प्रावधान है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई नाम निशान नहीं था। 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। उस समय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य क्या किए जाते, लिखे जाते हैं और बताए जाते हैं कि किस तरीके से जो 10 कर्तव्य लिखे गए हैं उनमें से सूची है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना है, राष्ट्र के लिए बलिदान दिए, उनके आदर्शों पर चलना है, विज्ञान को बढ़ावा देना है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अच्छे से करना है, पर्यावरण को शुद्धिकरण करना है, यानी कि देश के लिए कभी भी मर मिटने की बात आए तो रहना। इस तरह के 10 नैतिक कर्तव्य संविधान में हमें दिए और वो कर्तव्य हमें कब मिले थे, 1976 में लिखे गए थे, संविधान में लिखे गए थे। उस समय संविधान लिखा जा चुका था। संविधान के 395 अनुच्छेद थे, संविधान के 22 भागों में विभाजित था। फिर इन कर्तव्यों को कहाँ, 10 मूल कर्तव्यों को कहाँ जगह मिली वो देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 51A में, यानी कि हिंदी में 51 क जोड़ा गया संविधान के अंदर। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लास्ट में इनको जोड़ा गया, जो संविधान का भाग कितना है, 4 है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में कै जोड़ा गया और जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य अंकित कर दिए गए कि अब व्यक्ति को इन कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो ये देखिए, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया और अब वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। क्यों? क्योंकि 11वां मूल कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़ा गया, जब एक कानून बनाया गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था 2009 में। उसके बाद ये कर्तव्य भी जोड़ा गया कि जो भी अभिभावक है, बच्चों के प्रतिपालक है, वो क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का पढ़ना अनिवार्य करेंगे, अपनी ड्यूटी समझे कि वो क्या करे, उनको स्कूल भी भेजे। अब देखिए, किसी भी संविधान में या भारत के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्यों जोड़े जाते हैं, और या फिर मौलिक कर्तव्य क्यों अंकित किए गए, किस लिए। अब देखिए, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य एक तो देशभक्ति की भावना को विकसित करना। हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना विकसित हो, वो देश से प्रेम करे, देश की संपत्ति से प्रेम करे और देश को आगे ले जाने की कोशिश करे। इसलिए हर एक व्यक्ति की ये ड्यूटी बनती है। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भी मौलिक कर्तव्य का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सिर्फ अधिकार प्रयोग करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे, तो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, उसको बनाए रखने के लिए भी मौलिक कर्तव्यों का
होना जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम, अपनी राष्ट्र की संपत्ति को संभाल कर रखे और हर एक व्यक्ति अपना नैतिक कर्तव्य क्या करे, पूरा करे। आचार संहिता का पालन करना भी क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है। ये भी बताने के लिए मौलिक कर्तव्यों के साथ जरूरी है कि व्यक्ति इनका भी क्या करे, पालन करे। देश के अंदर समानता, समरसता बनाए रखने के लिए भावना विकसित हो लोगों में, यानी कि ये नहीं है कि इस जाति के व्यक्ति कर्तव्य का पालन करेंगे, इस जाति के नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो देश का नागरिक है, देश में रहता, हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है संविधान में कि अमीर लोगों के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, उच्च जाति का अलग कानून है, निम्न का अलग। यहाँ पे देश के राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति से लेकर एक मजदूर तक और नीचे हर एक व्यक्ति तक एक जैसा क्या है, कानून है। सभी के लिए एक जैसे कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए, ये व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कर्तव्य होते हैं। समाज के अंदर व्यक्ति में सकारात्मक मतलब कुछ काम करने के लिए संविधान उनको कहता है, कुछ कामों पर प्रतिबंध भी लगाता है। और कैसे, देखिए, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप स्वतंत्र तरीके से समाज में जी सकते हैं, रह सकते हैं, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, वो भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन नकारात्मक कर्तव्य, आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें, आप अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे के धर्म पर आंच लाए, उंगली उठाए। तो ये है कि समाज आपको कुछ कर्तव्य करने के लिए कहता है और कुछ कर्तव्य न करने की सलाह देता है। न करने के लिए वही है, जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम किए जाते हैं, तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समाज व राज्य में अधिकार के बदले में कर्तव्य तो करने ही पड़ते हैं। अब देखिए, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब हमें अधिकार चाहिए होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उन अधिकारों की कीमत चुकाने के लिए हमें कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। जब आप कोई भी काम करते हैं, जिस कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं, तो सिर्फ बैठने का अधिकार नहीं है आपको, उसके बदले में आपको ज़्यादा काम करना पड़ा। देखिए, एक हाथ से हम जितने अधिकारों को लेंगे उतने ही हमारे पास कर्तव्य ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उतने ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति जितने ज़्यादा राइट्स अपने बगल में रखता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उतने ही ज़्यादा कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। अब देखिए, कुछ कर्तव्य कानूनी होते हैं और कुछ नैतिक होते हैं। कानूनी कर्तव्य वो होते हैं जो हमारे लिए करने ही करने होते हैं, जरूरी करने होते हैं। राष्ट्र के प्रति हमें सद्भाव रखना पड़ेगा, नेशनल प्रॉपर्टी का पालन करना पड़ेगा, ट्रैफिक नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। जो नियम सरकार ने बना दिए हैं उन सब का हमें पालन करना पड़ेगा। उनको अगर आप लोग तोड़ते हैं तो आपको पुलिस बल के माध्यम से आपको दंडित किया जाएगा। यानी कि कानूनी कर्तव्यों के पीछे कानून की शक्ति होती है, वो आपको करना जरूरी है। कहीं आपका चालान काटा जाएगा, कहीं आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस तरह कानूनी कर्तव्य होते हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य है, उनका पालन सबको करना पड़ता है। नैतिक कर्तव्य में आता है कि किसी की जैसे मदद करनी होती है। आप रोड पे चल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर आप अच्छा समझते हैं तो आप रुक कर उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। कोई गरीब है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। तो आप रुक कर क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। तो नैतिक कर्तव्य में सारी चीज़ें वो है, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी दया से, आप अगर समाज में देखिए, जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होगी वो नैतिक कर्तव्य करेगा। किसी गरीब को देखकर उसको क्या करना, साथ देना, अंधे को रोड पार करवा देना, जो विकलांग व्यक्ति है उसकी सहायता कर देना, किसी को खून की ज़रूरत है तो ब्लड डोनेट कर देना, किसी को सहायता की ज़रूरत है तो आर्थिक शारीरिक जैसी भी सहायता वो दे दे। ये सारे नैतिक कर्तव्य आते हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति को कोई राष्ट्र और कोई व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता। अगर वो अंदर से उसकी भावनाएं होती है किसी की मदद करने के लिए तो वो ये मदद कर सकता है। लेकिन ये नैतिक कर्तव्य अनिवार्य नहीं है। फिर भी समाज में एकता बनाए रखने के लिए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हमें नैतिक कर्तव्यों का भी योगदान देना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य में संबंध क्या होता है। अब देखिए, अधिकार और कर्तव्य में बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि एक के बिना दूसरा आता ही नहीं है। आप अगर अधिकारों की मांग करते हैं
तो आपको पहले के कर्तव्य साथ आएंगे, दोनों साथ आएंगे। आपके पास अधिकार है और आप कर्तव्य नहीं करते हैं तो ये अधिकार अपने आप ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, आप जिस पद पर बैठे हुए हैं और आपके पास बहुत सारे अधिकार है, आप उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, उन अधिकारों का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, जो भी काम होगा इससे किया जाएगा, ये अधिकार पूर्ण व्यक्ति हो जाता है। इस तरह अधिकार और कर्तव्य में घनिष्ठ संबंध है। एक ही सिक्के के दो पहले हैं, दोनों में चोली दामन का साथ है, क्योंकि एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। आपको पिता होने का अधिकार है और आप पिता बन जाते हैं तो उसके बाद आपका कर्तव्य बन जाता है। आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा सम्मान करें, तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उसको अच्छी तालीम दें, अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाए, उनकी अच्छी ड्रेस, खाने पीने की सारी व्यवस्था करें। तो देखिए, अधिकार की हम बात करते रहते हैं, कर्तव्य हम करने से जी चुराते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे अधिकार हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। तो दोनों में क्या है, गहरा संबंध है। अब देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में, भारत का संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। संविधान भारत का पढ़ा जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे राष्ट्रपति पद में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री पद में इतनी शक्तियां नहीं है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ज़्यादा पावरफुल निकला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो धीरे धीरे एक परंपरा ऐसी पड़ गई कि जिसने ज़्यादा अधिकारों का प्रयोग किया है, जितने ज़्यादा जो अधिकार मिले लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया, कर्तव्य जिन्होंने ज़्यादा किया, तो कर्तव्यों के साथ अधिकार अपने आप ही क्या है, आ जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ज़्यादा करता है। अब दोनों में, अधिकार और कर्तव्यों में, तीसरा पॉइंट कि शरीर व आत्मा का संबंध है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अधिकार लेके बैठ जाए, आप उनको एक थैले में बंद करके बैठ जाए और आप सोचते हैं कि मैं इनका प्रयोग नहीं करूँगा, तो कर्तव्य आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कर्तव्य तो आप जब करेंगे जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। आपके पास अधिकार जब रुकेंगे, ठहरेंगे, जब क्या करेंगे, आप कर्तव्य करेंगे। तो ये दोनों का एक शरीर और आत्मा का क्या है, संबंध है। सिर्फ हम आंदोलन करके, सरकार का विरोध करके हम किसी अधिकार की मांग करें, आप पानी के अधिकार की मांग करते हैं, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम पानी को सुरक्षित रखें, पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें, पानी को बर्बाद ना करें। ये हमारी नैतिक ड्यूटी भी है। हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जो अधिकार मिला हुआ है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस धरती पर पानी नहीं रहेगा तो फिर आप उस अधिकार को किस तरह प्राप्त करेंगे। जहाँ अधिकार है वहीं कर्तव्य है। अब हम ये चाहे मैं सिर्फ अधिकार ले लूँ, मुझे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता या किसी दल का नेता बनने का मुझे अधिकार है, मैं वो बन जाऊँ, लेकिन मैं उसकी ड्यूटी है वो ना करूँ, उसकी सभा होती है मैं उसमें नहीं जाऊँ, लोगों से मिलना होता है मैं वो काम नहीं करूं, तो क्या होगा कि इसमें से एक चीज़ नहीं चलेगी, दोनों ही चीज़ें उसमें पालन करना जरूरी है। अधिकार लेंगे तो आपको कर्तव्य भी पालन करना पड़ेगा। जियो और जीने दो का सिद्धांत होता है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य, आपको जियो और जीने दे का सिद्धांत है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है तो कर्तव्य आपका ये भी बनता है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी रखने का या उसमें रहने का अधिकार है, तो ये भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको खराब ना करें। यानी कि ये दोनों ही चीज़ें साथ है, तभी हम दूसरों की सुरक्षा भी कर सकते हैं और खुद की सुरक्षा भी कर सकते हैं। अधिकारों में कर्तव्य निहित है। हम ये कहें कि मुझे कर्तव्य मत दे, मुझे सिर्फ क्या दे दे, अधिकार दे दे, ऐसा क्या होगा, असंभव होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप लोग अधिकार लेने जाते हैं तो कर्तव्य खड़े होकर अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे आप कहीं खड़े होते हैं, आपका शरीर आपके साथ चलता है, तो परछाई जिस तरह पीछे पीछे चली आती है, बिना बुलाए आ जाती है, इसी तरह आपने अधिकार लिए तो
कर्तव्य आपके साथ आ जाता है। कोई बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे जब वो युवा होता है तो उसके कर्तव्य उसके पास आता है। एक बार वो सोचता है मैं बड़ा हो गया, अब मुझे ये काम करने का अधिकार है, मुझे अकेले बाहर जाने का अधिकार है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ में उसके पास क्या है, अलग से कर्तव्य अपने आप आ जाता है कि शक्ति का वो दुरुपयोग ना करे। नौजवान है तो उसकी ड्यूटी बनती है तो वो परिवार की रक्षा, परिवार के बाहर के काम ये करे। तो देखिए जिसी भी तरह से किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसके पास और बहुत सारे अधिकार आते हैं, तो उन अधिकारों के साथ साथ बहुत सारे कर्तव्य भी आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अनिवार्य कर्तव्यों के साथ साथ नैतिक कर्तव्यों का भी अपना क्या करें, निर्वहन करें। तभी अगर कोई कर्तव्य सही करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का काम है कि अपने देश को क्या करना, आगे लेके जाना। देश हमें आगे नहीं लेके जाएगा, हम देश को आगे लेके जाएंगे। और देश को आगे ले जाने के लिए हमें देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का कर्तव्य, देश के प्रति किसी भी तरह का आगे बढ़ाने का जो भी हमारी ड्यूटी है वो हमें सही तरीके से क्या करना होगा, उसका पालन करना होगा। तो कर्तव्य से कभी भी मुंह नहीं छुपाना है, जी नहीं चुराना है। हर तरह कर्तव्य का हमें क्या करना है, पालन करना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।